फिर सफलता नहीं मिली तो फिर तीसरी बार पढ़ाई करी। बक्से चलाओ, बक्से नहीं चल रहे हैं कहीं के भी। एक बार सफलता नहीं मिली, दो बार सफलता नहीं मिली, तीन बार सफलता नहीं मिली। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैंने एक बार अगर पढ़ लिया तो मुझे सफलता मिलना चाहिए, सफलता प्राप्त होना चाहिए। पर शिव कथा कहती है कि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए एकदम सरल मार्ग मिल गया तो सफलता सहजता में नहीं मिल सकती। थोड़ा चलते चलते टर्न आएगा, मोड़ आएगा। कुछ मोड़ जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिन मोड़ के बल पर संसार का मनुष्य उन्नति की सीढ़ी पर चले जाता, सफलता की ओर बढ़ जाता। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, ये नहीं चल रहे हैं, कान लगा उसमें। मेरा जीजी जीजाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई बहन से निवेदन है कि जिंदगी में यदि मानव का देह मिला है और मनुष्य का शरीर मिला है, संघर्ष से पीछे मत हटना, मेहनत से पीछे मत हटना, असफलता को देखकर डरना नहीं। एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा बाबा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा करेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कभी ना कभी यदि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, आप अथक मेहनत में लगे हुए हैं, परिश्रम में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी, ये निश्चितता है। सफलता जरूर प्राप्त होगी। हम क्या करते हैं, अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी तो हम विवाद में निकाल देते हैं। संवाद तो हम नहीं कर पाते, हम विवाद में पड़े रहते हैं। आवाज नहीं जा रही है पंडाल में। आधे से ज्यादा जिंदगी हम विवाद में निकाल देते हैं। थोड़ा सा जीवन, कुछ जीवन ऐसा होता है जिसको हम संवाद में निकालते हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। स्पीकर उन बढ़ाइए, स्पीकर उनकी आवाज नहीं खुली है, स्पीकर नहीं चल रहा है। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। हे भैया बांटने वाले, हे बांटने वाले भैया, जो लोग रोड पर बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, उधर बांटो। ले जाओ यहां से,
जो लोग रोड पे बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, उनको दीजिए। मेरी जीजियां अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाई हैं। एक बात आपसे पूछें कि पांडव और कौरव दोनों में विवाद किस चीज के लिए हुआ? कोई गाड़ी के लिए विवाद हुआ क्या? घोड़ों के लिए विवाद हुआ क्या? सोना चांदी के लिए विवाद हुआ क्या? कौरव और पांडवों में विवाद हुआ तो केवल जमीन के लिए विवाद हुआ, केवल जमीन के लिए। दोनों में बहुत विवाद छिड़ गया और केवल जमीन के लिए विवाद हुआ। अब हम आपसे पूछें, कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन क्या उनके साथ गई? जम के तो बोलो, नहीं। कौरव गए, पांडव गए, पर जमीन उनके साथ नहीं गई। जमीन नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं पड़ी हुई है। जमीन वहीं की वहीं है, जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई। कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन वहीं की वहीं पर छूट गई, वहीं छूट गई। कितना लड़े, कितना विवाद हुआ, पूरी की पूरी सेना चली गई, पूरा की पूरा कुल चले गया, पूरा की पूरा परिवार चले गया और जमीन वहीं की वहीं पड़ी रह गई। वहीं। अब हम आपसे एक बात कहें, कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद आप अपने घर चले जाओगे, जमीन साथ लेके जाओगे? बोलो तो जम के, नहीं ना। तो जहां जगह मिले, जैसी जगह मिले, जितनी देर बाबा का ये कथा मिल रहा है, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो मिल जाए, बाबा की उस कथा को दिल से सुनो, दिल से श्रवण कर लो, अपनी जिंदगी को धन्य बना लो, सार्थक बना लो, अपना जीवन धन्य कर लो। जमीन कहीं नहीं गई है, जमीन वहीं की वहीं है। जमीन को कोई लेकर नहीं गया, जमीन अपनी जगह पर रह गई, जमीन कहीं पर नहीं गई है। शंभो 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 शंभो। चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो। शंभो शंभो शंभो। जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई है। कौरव चले गए, पांडव चले गए, पर जमीन वही है। शिव पुराण कह रही है, यानी मानव देह मिला है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है। कान लगाओ मां। मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है और हमने उस पूरी मानव की देह को, मानव के शरीर को मात्र विवादों में निकाल दिया और हम भगवान देवादिदेव महादेव का कोई भजन ना कर पाए, कोई संवाद ना कर पाए, तो आपकी और हमारी जिंदगी दोनों ही व्यर्थ है, दोनों ही व्यर्थ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जागी बाबा, डोर
कटी जावारी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन। हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा समय हम विवादों में निकाल दिए तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चले गया, व्यर्थ निकल गया। उस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए? मान लो बहुत बड़ा रोग हमारी जिंदगी में आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में आ गई, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा तो फिर हम क्या करेंगे? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को, ध्यान लगाइएगा जरा, बहुत सावधानी से। जब लग रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूँ, जब लग रहा है कि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, जांचें भी करा रही हूँ, इसके बाद भी मेरे शरीर पर दवाई असर नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा दीजिए और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करिए। 1 बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ हो। दवा नहीं छोड़ना है। हम पहले भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर की दवा खाते खाते हमको दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवाधिदेव महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो आडंबर में फंसे हुए हैं, ढोंग में फंसे हुए हैं, पाखंड में फंसे हुए हैं। किसी के यहाँ जाकर पूछ लिया कि मेरा शरीर में ऐसा हो गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे परिवार वाले ने ऐसा कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया। हम उसके पीछे पड़ गए और हमने इलाज नहीं करवाया, आखिरी में हमारा शरीर और बेकार हो गया। अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में जो चिकित्सा का केंद्र हो, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां जाना चाहिए। मैं देवघर के मैं इस देवघर के कई बेटा बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस देवघर के कई बिहार से आए हुए बेटा बेटियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपना अपना यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, पर हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देवघर के ऐसे यूट्यूबर देखे जिन्होंने कथा की एक एक बात अपने यूट्यूब पर डाली। भीड़ ज़्यादा है, घर से कथा सुनना। देखो यहाँ बैठने की व्यवस्था इतनी है, सावधानी से जाना। रेलवे स्टेशन से कथा स्थल इतनी दूर है, बस स्टैंड जाओगे तो वहाँ से ये इतनी दूर है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, वहाँ वैसी व्यवस्था है। मैं एक एक बेटा बेटी को जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूबरों ने जो अपने चैनलों पर डाला और लोगों को मार्ग बताया, आज तुम्हारा यूट्यूब चैनल धन्य हो गया, सार्थक हो गया। मैं यहाँ की पत्रकार बंधुओं को
यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ की मीडिया को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक एक कॉलम अपने अखबारों में छोटा छोटा अलग अलग कॉलम बनाया। सोशल मीडिया ने अलग अलग कॉलम बनाया, कहाँ बैठने की व्यवस्था कैसी है, भोजन करने कैसे जाना है, महाराज जी ने क्या बताया, वृद्ध लोग नहीं जाएं, बीमार व्यक्ति कथा में ना जाए, छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर कथा में ना जाएं, अपने साथ अपनी दवाई गोली लेकर जाएं, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये पत्रकार बंधुओं ने, ये मीडिया ने, ये सोशल मीडिया ने पूरे झारखंड को, बिहार को, पूरे बंगाल को ये बताया कि किस तरह से देवघर जाना है, किस तरह से। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को चाय बना बना के लोगों को पिला रहे हैं। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को कंबल बांट रहे हैं। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है तो हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल तक लेकर जा रहे हैं। ये देवघर है जहां मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जिसके बच्चे बच्चे में मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जहां की बेटी के हृदय में स्वयं शिव और शक्ति बसता है। ये इस देवघर को पहचानना बहुत कठिन है। देवघर को जो पहचान गया, देवघर को जो जान गया, उसने अपनी जिंदगी सार्थक कर ली। सार्थक। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने डर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। मेरे शिव किसी को खाली नहीं भेजे हैं जीवन में, सबका भंडार भरकर, सबको संपदा देकर। जरा विचार करिए, ये वो पवित्र धरा है जहाँ बेजू ग्वाले ने भगवान शंकर के शिवलिंग को माता पार्वती जी के, माँ आद्य शक्ति माता सती के हृदय में ले जाकर रख दिया था। लंका का राजा रावण देखकर थकित रह गया था, तो क्रोध में आकर लंका के राजा रावण ने उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से जमीन में धंसाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो शिवलिंग उठाना चाहा पर उठा ही नहीं। जब शिवलिंग नहीं उठा तब अपने अंगूठे से भूमि पे उसको दबाना प्रारंभ किया। फिर पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। भोजन करो,
पर त्रुटि ना देखो। भजन करो पर उसमें सुख ना देखो। तुम सोचो कि मैं कथा में जा रही हूं और मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, मैं बैठ जाऊंगी कथा सुनने के लिए, मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छी जगह पे मैं जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल दूसरी कथा में जाओगे तो जगह अच्छी मिल सकती है, पर शिव पुराण में तो शंकर भगवान के जैसे गण रहते हैं और शंकर भगवान का जैसे कैलाश रहता है, वैसे ही तुम्हें जाना है और वैसे ही बैठना है और वैसे ही श्रवण। बाकी की कथा का हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी की कथा में तो तुम्हारे लिए कुर्सी भी लगती है, गादी भी लगती है, चद्दर भी बिछती है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था होती है, कूलर भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारा हाथ ही कूलर है और तुम्हारा पूरा प्रांगण, जहाँ तुम कथा को श्रवण करने, चाहे रोड पर बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे पंडाल में बैठे हो, चाहे तुम अपने घर में बैठे हो, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चलती है, जितनी देर तुम्हारा मन शंकर की कथा में लगा रहता है, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम कैलाश पर बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण। भजन में सुख मत देखना कि मुझे ये सुख मिलेगा, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी। भजन कथा में आओ तो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके भी मत आओ। 3 किलोमीटर तक चलोगी, आधी तो पसीने में बह जाओ। अब मालूम पड़े तुमने पेंसिल से लाइन खींची, फिर डब्बा भरा, फिर इधर इधर कुछ चिपका के, फिर धागे से ऐसा कर कुरा के, फिर डेंटिंग पेंटिंग करके, सिर पे पल्लू लेके, सास के पांव छू के पूछा कहाँ जा रही है? कथा में। किसकी? सियोर वाला महाराज आया है ना, उनकी कथा में। अच्छा हाँ जा बेटा, अभी तो तू बहुत सुंदर बनकर जा रही है, जब वहां से आएगी ना, मम्मी, ओ मम्मी। मम्मी बोली हाँ बेटा, आ गई कथा में से? ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध लड़के आई है, ऐसा लग रहा है जैसे तू युद्ध लड़के आई। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कथा में आयो, सुख मत देखना। शिव कथा में आप सोचो कि मुझे बैठने की जगह मिल, ना ना, आपको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। किसी को कष्ट मत दो, किसी को परेशान मत करो, तो समझना कि तुम्हारा कथा में जाना सार्थक हो गया, तुम कथा में पहुंच गए। अब मालूम पड़ा दर्शन के चक्कर में, देखने के चक्कर में, कथा के चक्कर में एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, और तुम सोचो कि भगवान की कृपा हो जाए, फिर मेरा भोले बाबा कृपा नहीं कर सकता, करुणा नहीं कर सकता, दया। जहां मिले, रोड पर मिले, रोड पर जहां मिल जाए वहां शांति से बैठो, कथा को सुनो, 2 शब्द कानों में जाएगा, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन करना। तो भोजन में खोट मत ढूंढना, भजन में सुख मत ढूंढना। इसमें सुख मिलेगा, हमें बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, ना ना, भजन करने बैठो तो ये विचार कर कर बैठना, जब भी बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए जाओ, देवघर की पवित्र भूमि पर आओ और बाबा के जब दर्शन करो तब बाबा से विनय करना, बाबा इतनी कृपा करना जैसे तेरे घर में गणेश जी हैं, तेरे घर में जगत जननी अम्बा है,
तेरे घर में षडानंद कार्तिकेय है, तेरे घर में सारे भक्त हैं, तेरे घर में लक्ष्मी है, तेरे घर में नारायण है, तेरे घर में सारा सुख है। मेरे देवघर वाले बाबा, मेरे घर में तू आकर बैठ जाना, वो भी तेरा घर है और मेरे घर में भी सब संपदा भर देना। ये तेरी करुणा। महाराज, बालों को काला करो, मना नहीं है। बालों को काला करो मना नहीं है, पर बालों के चक्कर में गालों को काला करो ये ठीक नहीं है। कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं है, भजन करो मना नहीं है, कथा सुनो मना नहीं है, पर तुम्हारे कमाने के चक्कर में किसी को दुख मिले, तुम्हारे भजन करने के चक्कर में कथा सुनना है, इधर से धक्का दो उधर से धक्का दो, तुम्हारे भजन के चक्कर में किसी को दुख हो तो वो कथा सुनना सार्थक नहीं है, वो भजन सार्थक, वो श्रेष्ठता नहीं। बाल काले करो मना नहीं है, पर बाल के चक्कर में गाल काले मत कर लेना। भजन करो मना नहीं है, कमाओ मना नहीं है, दुकान चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, जब तक तुम्हारा शरीर भगवान ने अच्छा बना कर रखा है, मेरा भोले बाबा तुमको स्वस्थ बना कर रखा है, इस शरीर से खूब कमाओ मना नहीं है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा वैद्यनाथ बाबा, तुम सबके घर के खूब भंडार भरे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा खूब ये शरीर श्रेष्ठ है, खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो। पर कभी कभी ऐसी जिंदगी में आ जाता है कि हमारे जीवन में एक आध समय ऐसा आता है कि खूब होने के बाद भी धीरे 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 वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण का एक सुंदर चरित्र है। भगवान शंकर का एक बड़ा सुंदर चरित्र, बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण में आता है। एक सुख नाम के राजा थे। बहुत सावधानी से सुनना, आज कथा का छठा दिन है। आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 1 बजे टीवी पर आएगी। बहुत सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, 200-500 रुपये खर्च कर आए हो, बहुत ध्यान लगाना। आज कथा के बाद में बाबा से विनती कर, झोली पसार कर कह कर जाना, मेरी झोली तू भरना, 3 महीने में मुझे जो मांगा है वो दे देना, फिर कथा के पंडाल में जाकर पत्र अवश्य लिख कर दो। महाराज, एक सुख नाम के राजा थे। पांड्य देश में रहते थे। बहुत अच्छा वैभव था उनका, बहुत धन था उनके पास, कोई संपदा की कमी नहीं थी उनके पास, बहुत वैभव। धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी थी। बच्चे थे वो भी अच्छे थे। चारों तरफ उसका राज्य फैला हुआ था। पर एक बार नगर में अकाल पड़ गया। अकाल, वृक्ष फल नहीं देते, अन्न नहीं होता, पीने का पानी नहीं है। जितनी राज्य में घोड़े थे, हाथी थे, सेना थी, रथ थे, सब धीरे धीरे वो घोड़े हाथी बीमार होते चले गए, मरते चले गए। अकाल पड़ गया।
सुख नाम के राजा के आसपास का जितना क्षेत्र था, सारे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बीमारी आ गई थी, जिस बीमारी ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। बीमारी जब बीमारी आती है तो कुछ सिखा के जाती है। कोरोना बीमारी आई थी, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र